क्या होगा अगर आपको मौका मिले करोड़ों रुपए कमाने का, लेकिन बदले में आपको एक डेड बॉडी के साथ बिताना होगा 100 दिन। किसकी है ये बॉडी? क्या राज है 100 दिनों का? कौन है ये कपल और इन्हें ही क्यों मिला है ये मौका? दिन ब दिन खराब होती डेड बॉडी, ढेर सारा पैसा और वासना की वजह से कैसे इनकी जिंदगी एक ऐसी प्रेतात्मा के चंगुल में फंस जाती है जो इनसे चाहती है कुछ ऐसा जिस पर सिर्फ उस प्रेतात्मा का हक है। चलिए देखते हैं 2025 की इस लेटेस्ट मूवी को, जिसका नाम है टॉम वॉचर। फिल्म की कहानी चीव नाम के एक पेंटर को दिखाकर किया जाता है जो एक बड़े से ऑफिस में पेंटिंग का काम कर रहा होता है, जहां उसकी मुलाकात लिंथम नाम की एक लड़की से होती है। यह लड़की असल में इस कंपनी की मालकिन थी। जल्द ही यह दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, शादी भी कर लेते हैं। पर इनका यह रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चलता, क्योंकि चीव को पता चलता है कि लिंथम को कोई लाइलाज बीमारी थी, जिस वजह से वह हमेशा बेहोश हो जाती थी और लंबे समय तक उस बीमारी की वजह से नींद में रहती थी। पर जल्दी इसी बेहोशी के दौरान लिंथम की मौत हो जाती है। अपनी बीवी की मौत के बाद चीव बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। इधर दूसरी तरफ हमें रोजा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो लिंथम की ही ऑफिस में काम करती थी और अपने परिवार से दूर बैंकॉक में रहती थी। रोजा का एक बॉयफ्रेंड भी है। अब हमें रोजा को अपने दोस्तों के साथ एक नाइट पार्टी में जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ ये सभी लोग रोजा की बॉस की मौत के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। जहाँ रोजा उन्हें बताती है कि उसकी बॉस की मौत एक लाइलाज बीमारी की वजह से हुई है। उसके दोस्त रोजा को बोलते हैं कि तुम अपनी लाइफ अच्छे से जीना, वरना तुम भी कहीं अपने बॉस की तरह ही बिना लाइफ को एंजॉय किए ही ना मर जाओ। यहाँ से यह सभी लड़कियां एक क्लब में जाती हैं, जहाँ रोजा अपने इस शाम को एंजॉय कर रही होती है। पर तभी रोजा को एक अजीब सा साया नजर आता है, जिससे वह बहुत ज्यादा डर जाती है। पर तभी उसे महसूस होता है कि वह इस पूरे क्लब में अकेली है, जिससे रोजा बहुत ज्यादा डर जाती है। और तभी उसकी आंख खुलती है, यानी कि रोजा यह सब अपने सपने में देख रही थी। यहाँ हम सरप्राइजिंगली चीव को भी उसके कमरे में देखते हैं, यानी कि रोजा और चीव के बीच में अफेयर चल रहा था। यहाँ हमें इन दोनों की बातों से समझ आ जाता है कि इन दोनों के बीच में यह चक्कर बहुत लंबे समय से चल रहा था। यहाँ रोजा चीव को अपने घर वालों से मिलवाने की बात करती है, पर चीव रोजा को बोलता है कि अभी जस्ट ही उसकी बीवी की मौत हुई है, इसलिए वह अभी इस मैटर में बात नहीं करना चाहता। इसके साथ ही वह रोजा को जल्दी से तैयार हो जाने को बोलता है, क्योंकि वह लोग एक लंबी वेकेशन के लिए जाने वाले थे। यहाँ रोजा को चीव के द्वारा अचानक से किया गया प्लान थोड़ा अजीब लगता है, पर फिर भी वो चीव के साथ जाने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में चीव एक लॉयर के ऑफिस के सामने रुकता है, जहां अपनी बीवी के लॉयर से उसकी बीवी के लास्ट विल की कॉपी लेता है और आकर गाड़ी में बैठ जाता है। अब इस बिल में क्या है यह चीव रोजा को भी नहीं बताता। अब यहाँ से चीव और रोजा एक नए घर में आते हैं, जो कि शमन के गांव के बीचों बीच मौजूद था। यहाँ चीव रोजा को बताता है कि यह घर उसने अपने और रोजा के लिए खरीदा है और आने वाले 3 महीने तक वह दोनों अब यही रहने वाले हैं, ताकि यह दोनों एक दूसरे को और अच्छे से समझ पाए और 3 महीने के बाद वो रोजा से शादी कर लेगा। रोजा इतना बड़ा घर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि इससे पहले वह सिर्फ एक छोटे से कमरे जैसे घर में रहती थी। उसी रात जब यह दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं, तो एक अजीब सी ताकत को उस घर के अंदर घूमते दिखाया जाता है। इधर रोजा और चीव के इंटीमेट होने के बाद रोजा जब नहाने जाती है, तो वहाँ उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे रोजा बहुत ज्यादा डर जाती है। पर रोजा इस बात को चीव के साथ शेयर नहीं करती। बीच रात जब रोजा की नींद खुलती है, तो वह अपने बगल में चीव को ना पाकर थोड़ा चिंतित हो जाती है और चीव को ढूंढते हुए अपने विला के आसपास घूमने लगती है, जहां उसे थोड़ी दूर पर एक कमरा नजर आता है। जब रोजा उस कमरे के अंदर जाती है, तो अपने सामने का नजारा देख वो बुरी तरह से डर जाती है। उसके सामने एक खास तरह के बॉक्स में चीव की मरी बीवी की प्रिजर्व की गई बॉडी रखी थी और चीव यहाँ इस कमरे में उस बॉडी की देखभाल कर रहा था। रोजा चीव को ऐसा करते देख बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे असलियत छुपाने के लिए डांटती है। यहाँ चीव रोजा को बताता है कि उसे ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी बीवी के वसीयत में यह साफ साफ लिखा गया है कि उसकी बीवी की सारी संपत्ति और प्रॉपर्टी इसी शर्त पर चीव को मिल सकती है, अगर वो उसकी बीवी यानी लिंथम के मरने के बाद 100 दिनों तक उसकी डेड बॉडी के साथ इस जगह पर रहे। अगर वह ऐसा करने में कामयाब होता है, तो वो इस प्रॉपर्टी का इकलौता
हकदार होगा, वरना उसे इस प्रॉपर्टी से एक फुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। यहाँ चीव रोजा को यह कहकर मना लेता है कि वह यह सब उसके और अपने फ्यूचर के लिए कर रहा है ताकि उन्हें एक ऐशो आराम भरी जिंदगी मिल सके, और चूंकि यह सब वो उन दोनों के लिए कर रहा है, इसलिए चीव को यहाँ 100 दिन रहने के लिए रोजा की मदद की जरूरत है, क्योंकि वह इस डेड बॉडी के साथ इतने बड़े और सुनसान घर में अकेले नहीं रह सकता। यह सब सुनकर रोजा उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, पर यहाँ पर चीव ने उसे वसीयत का सिर्फ कुछ हिस्सा ही बताया था। इस वसीयत में एक और बात थी जो हमें आगे पता चलेगा। अब हमें फ्लैशबैक में लिंथम की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि लिंथम को बहुत पहले ही रोजा और चीव के बीच पनपे इस अवैध संबंध के बारे में पता चल चुका था, जिसे लेकर लिंथम और चीव के बीच में बहुत ज्यादा बहस भी होती है। पर यहाँ चीव अपनी बेवफाई की वजह लिंथम को ही बताता है, क्योंकि लिंथम हमेशा अपने काम में बिजी रहती थी, जिस वजह से लिंथम और चीव के रिश्ते में दूरी आ गई और चीव प्यार और अपनी शारीरिक जरूरतों की तलाश में रोजा की ओर अट्रैक्ट हो गया। चूंकि लिंथम चीव को सच में बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए लिंथम को ऐसा लगता है कि शायद चीव सही बोल रहा है। इसलिए लिंथम चीव से माफी मांगती है और फिर से अपने रिश्तों को एक नया मौका देकर एक नई शुरुआत करने की रिक्वेस्ट करती है। नेक्स्ट डे लिंथम चीव को लेकर उसी घर में जाती है जहाँ अभी चीव और रोजा आए हुए थे। यहाँ लिंथम चीव को बताती है कि हमारे घर के बाहर जो यह ट्री लगा हुआ है, यह हमारे प्यार की निशानी है। जैसे जैसे यह ट्री और बड़ा और बेहतर होगा, वैसे वैसे हमारा प्यार भी और ज्यादा मजबूत होगा। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है, जहाँ चीव रोजा को बोलता है कि आज वह एक जगह घूमने जाएंगे, इसलिए वह जल्दी से नाश्ता तैयार कर ले। यहाँ रोजा जब नाश्ते की तैयारी कर रही होती है, तभी हम देखते हैं कि लिंथम का घोस्ट पीछे से आकर रोजा की उंगलियों को चाकू से काटने की कोशिश कर रही होती है। पर रोजा उस ताकत को तो महसूस कर पा रही थी, पर वो लिंथम को देख नहीं पा रही थी। पर तभी चीव की आवाज से लिंथम की परछाई वहाँ से गायब हो जाती है और रोजा कुछ समझ नहीं पाती कि उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। खैर, यहाँ से यह दोनों पास के एक पहाड़ की चोटी पर जाते हैं। चीव रोजा को वहाँ से अपने घर का नजारा दिखाता है, पर रोजा को अपने घर के सामने लगाया हुआ सफेद ट्री पसंद नहीं आता और वह चीव को बोलती है कि उस पेड़ को यहाँ से हटा देना चाहिए, ये हमारे घर की खूबसूरती को खराब कर रहा है। चीव भी यहाँ उसकी बात मान जाता है और जल्द ही उस पेड़ को वहाँ से हटाने की बात करके वह लोग वहाँ से नीचे आ जाते हैं। यहाँ से जब वह लोग नीचे आते हैं तो उन्हें अपने घर के आसपास छोटे छोटे कुछ कमरे दिखाई देते हैं, जहाँ रोजा उनमें से एक कमरे में जाने की जिद करते हुए जब उस कमरे के अंदर जाती है तो उसे वहाँ लिंथम की कई सारी पेंटिंग्स नजर आती हैं, जो शायद चीव ने लिंथम के साथ बिताए गए वक्त के दौरान बनाया होगा। यह देखकर रोजा को लिंथम से जलन होती है और चीव को भी अपनी पेंटिंग्स बनाने बोलती है, पर पेंटिंग्स बनाते वक्त चीव सही से फोकस नहीं कर पाता और वो वापस से लिंथम की ही फोटो बना डालता है, जिससे रोजा वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। उसी रात रोजा जब सो रही होती है तो वापस से लिंथम की प्रेतात्मा आकर उसे हॉन्ट करती है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। पर तभी उसकी आंख खुलती है तो उसे महसूस होता है कि वह तो बस एक सपना देख रही थी, इसलिए वह जैसे ही चीव की ओर मुड़ती है उसे कुछ ऐसा दिखता है। ऐसा होते ही रोजा बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे अब समझ आने लगा था कि लिंथम की आत्मा उसे हॉन्ट कर रही थी, इसीलिए वह चीव को जल्द से जल्द शहर वापस जाने की रिक्वेस्ट करती है, पर चीव इसके लिए मना करता है। यहाँ वो लिंथम की वसीयत का एक और राज बताता है कि चूंकि लिंथम को उन दोनों के रिश्ते के बारे में पता था, इसलिए उसने अपने वसीयत में साफ साफ लिखा था कि चीव को रोजा के साथ ही इस घर में 100 दिनों तक रहना होगा। इसलिए अगर उन्हें लिंथम की प्रॉपर्टी चाहिए तो उन दोनों को ही इस घर में बाकी के दिन गुजारने पड़ेंगे। यानी लिंथम ने सोचे समझे प्लान के तहत इन दोनों को उनके ही लालच में डालकर इस घर में ट्रैप कर लिया था। यहाँ लिंथम की आत्मा को दिखाया जाता है जो अपने कमरे से उन्हें देख रही थी। अब हमें वापस से लिंथम की आगे की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ लिंथम रोजा से मिलती है और उसे उसके और उसके पति के लाइफ से दूर होने को कहती है, पर रोजा यहाँ लिंथम को अपने पति पर काबू रखने बोलती है। इसलिए चीव उस रात जब घर आता है तो इनके बीच वापस से रोजा को लेकर बहस होती है, जिस वजह से लिंथम की तबीयत खराब होने लगती है। पर रोजा के प्यार में पागल चीव लिंथम की पुकार के बाद भी उसकी मदद करने नहीं आता, जिस वजह से लिंथम की मौत हो जाती है। कहानी अब वापस से प्रेजेंट में आती है, जहां रोजा और चीव जब रात में नशे की हालत में नाच रहे होते हैं, तभी लिंथम का घोस्ट वापस से रोजा को हॉन्ट करती है, जिससे वो घायल हो जाती है। नशे की हालत में होने की वजह से वो गुस्से में वहां से निकलकर लिंथम के कमरे में जाती है और उस बॉक्स और गैस चैम्बर को तोड़ डालती है। वैसे चीव बीच में आकर रोजा को रोक लेता है, पर तब तक बहुत सारा डैमेज हो चुका था
और अब शायद चीजें पहले से ज्यादा क्रीपी होने वाली थी। अगली सुबह चीव जब रोजा के सर पर लगे चोट के लिए दवाई लाने बाहर जाता है तो घर में रोजा को अकेला पाकर लिंथम वापस से उस पर हमला करती है। वो रोजा के पैरों को पकड़कर उसे घसीटते हुए उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है। इतने से भी जब लिंथम का मन नहीं भरता तो वो रोजा के दोनों जबड़ों को जोर से मसल देती है और एक जोरदार वार से उसके दांत तक तोड़ डालती है। इससे पहले कि रोजा यहाँ से जान बचाकर भाग पाती, लिंथम फिर से उसकी ओर बढ़ती है, जिससे रोजा खुद के सेल्फ डिफेंस में जैसे ही उस पर चाकू से वार करने जाती है उसे अपने सामने चीव खड़ा दिखता है। यहाँ उसे एहसास होता है कि यह सब उसका भ्रम था। यहाँ चीव वापस से रोजा की ऐसी हरकत के लिए उसे डांट लगाता है, पर वो चीव को समझाती है कि यह सब सच में उसके साथ हो रहा है, पर चीव उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात रोजा को वापस से लिंथम के रूम से कुछ आवाजें आती है। रोजा जब उस कमरे में जाती है तो देखती है कि चीव यहाँ लिंथम की डेड बॉडी के साथ अपनी वासना शांत कर रहा है। यह देखते ही वो चीव पर बुरी तरह से बरस पड़ती है। यहाँ चीव उसे होश में लाता है और रोजा को कहता है कि वो फिर से हेलुसिनेट कर रही है। रोजा जब वापस से देखती है असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। चीव तो उस कमरे में लिंथम की बॉडी को सड़ने से बचाने के लिए उसके चारों ओर बर्फ बिछा रहा था। अगली शाम रोजा उसी गांव के कुछ शमन को लाकर उनके घर के सामने एक रिचुअल करवाने लगती है। शायद इन्हें पता चल जाता है कि घर के सामने के ट्री को जला देने से वो लोग लिंथम की आत्मा को इस घर से दूर कर सकते हैं। इसलिए शमन यहाँ रिचुअल स्टार्ट करता है और उस ट्री को आग लगा देता है। पर जैसे ही चीव को यह पता चलता है वो जल्दी से वहाँ आकर उन्हें वहाँ से भगा देता है। यहाँ रोजा और चीव में भी झगड़ा हो जाता है, क्योंकि रोजा को ऐसा लगने लगता है कि चीव शायद अपने पास्ट से निकलना ही नहीं चाहता। इसलिए वो चीव को छोड़कर इस हॉन्टेड घर से दूर जाने का फैसला करती है। चूंकि चीव यहाँ उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने बस रोजा को पाने के लिए ही अपनी आंखों के सामने लिंथम को मरने दिया था। अब अगर वो भी चली गई तो उसके पास कोई नहीं बचेगा। पर रोजा यहाँ चीव की एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही हम लिंथम को चीव के पीछे खड़ा देखते हैं, जो धीरे से उसे अपने आगोश में ले लेती है। इधर आधे रास्ते आने पर रोजा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वापस से चीव के पास जाने के लिए यू टर्न लेती है। पर यह यू टर्न उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिस्टेक था। यहाँ जब रोजा वापस से घर आती है तो उसे अंधेरे में एक परछाई खड़ी दिखती है। यह परछाई और कोई नहीं बल्कि चीव था, जो लिंथम के गाउन को पहनकर खड़ा था। तभी चीव दौड़कर रोजा को मारने आता है, जहाँ हम उसमें लिंथम की परछाई भी देख पाते हैं। यानी रोजा के जाते ही लिंथम की आत्मा ने चीव को पूरी तरह से पोजेस्ड कर लिया था। यहाँ चीव रोजा के ऊपर हमला करके उसे घायल कर देता है। रोजा अपने आप को बचाने के लिए चीव पर पलटवार करती है। इसके अलावा वो उस पर फायर भी करती है, पर पूरी तरह से लिंथम के कब्जे में होने के कारण चीव वापस से उठ खड़ा होता है। रोजा यहाँ से अपनी जान बचाकर बाहर की ओर भागती है, पर चीव भी उसके पीछे आता है और उसे हर जगह हॉन्ट करने लगता है। जल्द ही रोजा चीव के द्वारा पकड़ ली जाती है और चीव यहाँ रोजा को बुरी तरह से घायल कर देता है। यहाँ लिंथम वापस से रोजा के विजन में आकर उसे फिर से बुरी तरह से टॉर्चर करती है और उसे कहती है कि अगर तुम्हें चीव से इतना ही प्यार है तो अब हमारे साथ ही रहो। इतना कहते ही हम देखते हैं कि बुरी तरह से घायल रोजा को चीव घसीटकर घर के अंदर ले जा रहा होता है, जहाँ हम चीव के बॉडी में लिंथम की आत्मा को साफ साफ देख सकते थे। अब सीन शिफ्ट होता है लिंथम के उसी कमरे में, जहाँ चीव भी अब लिंथम की बॉडी के साथ उसी कोफेन में लेटे हुए चीख रहा था और रोजा उस कोफेन के नीचे बुरी तरह से घायल हालत में पड़ी हुई थी, जो अब हिल भी नहीं सकती थी। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। यहाँ इस फिल्म के कुछ पॉइंट्स पर बात करें तो लिंथम के मरने पर उसने चीव को जो वसीयत दी थी वो और कुछ नहीं बल्कि चीव और रोजा से बदला लेने का एक ट्रैप था, क्योंकि उसने चीव को सच्चे दिल से अपनाया था। पर चीव ने शायद लिंथम को उसके पैसे के लिए पटाया था। शायद यही वजह थी कि उसका रोजा के साथ भी अफेयर था। इसके अलावा लिंथम ने वो घर जानबूझकर एक शमन वालों के गांव में खरीदा था। वैसे ये फिल्म में बताया तो नहीं गया है, पर ऐसा मुमकिन है कि यहाँ के शमन ने ही लिंथम को उसके रिवेंज लेने में मदद की थी। शायद इसीलिए रोजा जब पहली बार इस गांव में आई थी तो इस शमन ने उसे बहुत अजीब तरीके से देखा था। शायद इसी शमन ने जानबूझकर घर के सामने वाले ट्री को जलाकर लिंथम को पूरी तरह से आजाद किया था। यानी शुरू से अंत तक सब कुछ लिंथम ने चीव और रोजा से बदला लेने के लिए किया था। उम्मीद है कि आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कोई सुझाव या मूवी रिकमेंडेशन हो तो कमेंट्स में लिखकर बताएं और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।